वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, हम समझेंगे व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसको हम एक सिंपल स्टोरी से समझेंगे ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ सके कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअल में होता क्या है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। इसका मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअल में होता क्या है, ये मैं आपको आज एक सिंपल स्टोरी समझाता हूँ। देखिए ये एक बॉय है जिसका नाम है क्या, उसका नाम है चमन लाल। तो चमन लाल ने क्या करा, चमन लाल ने चोरी करी 1 लाख रुपए की। एक शॉप में से इसने क्या करा, 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। अब इसने जब 1 लाख रुपए चोरी कर लिए, तो अब इस मनी को वो एकदम फ्रीली यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अगर वो 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराने जाएगा तो क्या होगा कि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 लाख रुपए आए कहाँ से। राइट, बैंक क्वेश्चन पूछेगा कि एक साथ आप 1 लाख रुपए जमा करा रहे हो और अभी आप जॉब भी नहीं करते हो, कोई आपका प्रोफेशन भी नहीं है, कोई आप में स्किल भी नहीं है, कोई बिजनेस भी आप नहीं करते हो, तो ये 1 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ से? बैंक उससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने यहाँ पे यही मेंशन किया है, नाउ ही कांट जस्ट यूज दिस मनी फ्रीली बिकॉज इफ ही पुट इट इन द बैंक पीपल विल आस्क वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम। राइट, नॉर्मल सी बात है। अब क्या होगा, इसके दिमाग की बत्ती जलेगी। ये करेगा क्या, ये करेगा कि एक लॉटरी की टिकट बाय करेगा। ये क्या करेगा, रोकी ने सोचा, मतलब इसके दिमाग की बत्ती जली, इसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं एक लॉटरी की टिकट बाय करता हूं जो इसने पैसा चोरी किया था इससे। अगर ये जीत गया तो ये क्या कहेगा कि इस मनी को ये क्या करेगा, क्लीन मनी, एक तरीके से क्लीन मनी करके दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है, आई विल बाय अ लॉटरी टिकट विद दिस मनी, इफ आई विन आई कैन से माई मनी इज फ्रॉम द लॉटरी एंड क्लीन मनी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पहले तो इस इंसान ने चोरी की 1 लाख रुपए की। अब जब चोरी की तो इस पैसे को ये अब फ्रीली यूज कर नहीं पाएगा, बैंक में जमा करा नहीं पाएगा। तो अब इसके दिमाग की बत्ती जली, इसने क्या कहा, इसने कहा मैं लॉटरी की टिकट खरीद लेता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मैं दिखा दूंगा कि पूरा पैसा क्या है, पूरा पैसा मेरा लॉटरी से आया है, और इस तरीके से इसको क्लीन मनी दिखा देगा। तो कहने की बात क्या है, अगर सिंपल वर्ड में मैं बात करूं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो दिस ट्रिक इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। जो मैंने आपको अभी स्टोरी समझाई ना, इसी ट्रिक को क्या कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ट्राइंग टू हाइड द डर्टी सोर्स ऑफ मनी एंड मेक इट लुक क्लीन। कि डर्टी सोर्स जो मनी है उसको क्या करा कि उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इस तरीके से उसको वेनिस्ट किया गया कि वो एक तरीके से क्या करे कि लुक, वो एक क्लीन मनी में लगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है इस स्टोरी के थ्रू। अगर मैं इसकी एक और बात करूं, जो भी हमारी कहानी हुई है इसको मैं और एक प्रोफेशनल वे में समझाऊं, तो वो देखिए कि क्या होगी। इफ व्हेन समवन हैज और हैंडल मनी प्रॉपर्टी फ्रॉम अ क्राइम, इवन इफ इट्स देयर ओन क्राइम, और हेल्प अदर टू डू द सेम। ये एक तरीके से ऐसे समझिए, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है कि कोई भी बंदा अगर एंगेज होता है किसी भी, कोई भी उसके पास प्रॉपर्टी मनी है जो कि क्राइम के थ्रू आई है, चाहे वो क्राइम उसने किया हो या फिर उसने किसी की मदद की हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। चलिए अब बच्चे इसको कैसे याद रखेंगे, इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। देखिए बच्चों, इसको ऐसे याद रखना चाहिए, डर्टी क्लॉथ है। तो डर्टी क्लॉथ एक तरीके से आप समझिए कि डर्टी मनी है जो कि एक तरीके से क्राइम से आई है, फ्रॉम क्राइम से, मतलब कि क्राइम से हमें वो मनी रिसीव हुई है। डर्टी क्लॉथ से आप याद रखिए डर्टी मनी। अब उसको हमने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। जब हमने उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया तो एक ट्रिक है जिसको हमने क्या करा, उस डर्टी मनी को हमने क्या करा, हाइड करा। आई होप यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब क्या हुआ, जब हमने उसे वॉशिंग मशीन में डाला तो एक तरीके से क्लीन, हमारे जो क्लॉथ है वो क्लीन हो गए। तो ये हमने दिखा दिया कि देखिए क्लीन लुकिंग मनी है, हम पे कोई केस हो नहीं सकता। ये इसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, इससे आगे के लेक्चर को हम कवर करेंगे अपने अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।